बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी बीजीयू मुल्तान के एडमिशन स्प्रिंग 2026 के रिलेटेड है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी बीजीयू मुल्तान में एडमिशन स्प्रिंग 2026 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तो हम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई सर्विस भी स्टार्ट की है। घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी बीजीयू मुल्तान में एडमिशन स्प्रिंग 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 जनवरी 2026 है, जबकि एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स का एडमिशन टेस्ट जो बेसिकली 5 जनवरी 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन बेसिकली बीएस फिजिक्स, बीएस मेडिकल फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बीएस डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, बीएस एग्रीकल्चर बिजनेस एंड मार्केटिंग, बीएस उर्दू, बीएस सराइकी, बीएस इकोनॉमिक्स एंड फिनांस, बीएस बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीएस पाकिस्तान स्टडीज, सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, जियोग्राफी, क्रिमिनोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्टडीज, डिजिटल मीडिया, क्राफ्ट डिजाइन, फिलोसफी, स्पोर्ट्स साइंस, जेंडर स्टडीज इन प्रोग्राम के अंदर ओपन है। जबकि बीजीयू लोधरा कैंपस की बात करें तो एडमिशन बेसिकली बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस सोशियोलॉजी प्रोग्राम के अंदर ओपन है। जबकि विहाड़ी कैंपस की बात करें तो एडमिशन बेसिकली बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएस मैथमेटिक्स इन प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। इसके अलावा एडमिशन जो बीएस 5th सेमेस्टर और इसके अलावा एमफिल प्रोग्राम्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी बीजीयू मुल्तान की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी बीजीयू मुल्तान का एडमिशन पोर्टल जब ओपन हो जाएगा, सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद लास्ट नेम अपने इंटर करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है, इसके बाद सीएनएसी नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद व्हाट्सएप मोबाइल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है और साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन से डिग्री लेवल के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। इसके बाद अपने फुल नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद सीएनएसी की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का सीएनएसी नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद जेंडर अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनलिटी जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद रीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने करंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो रिक्वायर्ड है तो अपने यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हुआ तो अपने यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करनी है और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री लेवल जो है सिलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स अपने इंटर करने हैं। इसके बाद डिवीजन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ग्रेड जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करने के बाद अपने इंटरमीडिएट पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करनी है। ओनली इंटरमीडिएट पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे। बेशक आपका इंटरमीडिएट पार्ट 2 का रिजल्ट जो वो कंप्लीट हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, अपने फिर भी इंटरमीडिएट पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करनी है। आपने सबसे पहले डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने एफएससी का पासिंग ईयर जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने रोल नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद एफएससी पार्ट 1 के टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद एफएससी पार्ट 1 के ऑब्टेन मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद डिवीजन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद एग्जामिनेशन सेशन जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने ग्रेड जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करने के बाद अपने डिग्री प्रोग्राम की प्रेफरेंस जो वो सिलेक्ट करनी है, कौन से डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसके सामने क्वेश्चन शो है अप्लाई प्रोग्राम के ऊपर अपने क्लिक करना है।
अप्लाई प्रोग्राम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर ऑप्शन है नेक्स्ट स्टेप का, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है जनरेट वोचर का, जनरेट वोचर के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वो शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 2000 रुपीज का, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना और सबमिट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।